नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। झारखंड की खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पूरे झारखंड में शहीद सिद्धो कान्हू को याद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के तौर पर हुल दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हुल दिवस के मौके पर राजभवन परिसर में शहीद सिद्धो कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके योगदान और शहादत को कभी भूल नहीं पाएगा। बता दें कि 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका और 400 गांवों के 50,000 से अधिक लोगों ने भोगनाडी गांव पहुंचकर जंग का ऐलान किया था। यहां आदिवासी भाइयों सिद्धो कान्हू की अगुवाई में संथालों ने मालगुजारी नहीं देने के साथ ही अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो का ऐलान किया। इससे घबराकर अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन प्रारंभ किया। अंग्रेज सरकार की ओर से आए जमींदारों और सिपाहियों को संथालों ने मौत के घाट उतार दिया। इस बीच विद्रोहियों को साधने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बहराइच में चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मौत की नींद सुला दिया तो दूसरी तरफ सिद्धो और कान्हू को पकड़कर भोगनाडी गांव में ही पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी। इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुल दिवस के अवसर पर संताल विद्रोह के नायकों को नमन किया। सिद्धो कान्हू समेत सभी शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध का नेतृत्व करने वाले सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलों और झानों के साथ साथ विद्रोह में शहादत देने वाले सभी वीरों का बलिदान सदैव झारखंड वासियों को प्रेरित करेगा। ये महत्वपूर्ण दिवस है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कार्यक्रम करना संभव नहीं था। व्यक्तिगत रूप में लोग इस दिवस को मना रहे हैं। उम्मीद करता हूं जब तक झारखंड रहेगा शहीदों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता रहेगा। सभी झारखंड वासी इस गौरवपूर्ण दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को स्मरण करें ताकि आने वाली पीढ़ी वीरों की वीर गाथा से अवगत हो, गौरवान्वित हो सके। आइए मिलकर शहीदों के सपनों को साकार करें। राज्य का एक महत्वपूर्ण दिन सिद्धो कान्हू शहीद दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो इस कोरोना के संक्रमण में भव्य कार्यक्रम आयोजित करना में मनाही है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धा सुमन अर्पित लोग करते आए हैं, अपने व्यक्तिगत तरीके से भी लोग आज इस शहीद दिवस को मना रहे हैं। आज हमने भी अपने आवास पर शहीद वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हुल दिवस के मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय मोरहाबादी स्थित सिद्धो कान्हू पार्क पहुंचकर सिद्धो कान्हू मुर्मू की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हम अगर नहीं निदान कर पाए, झारखंड का जो उद्देश्य हुआ था, जो आज़ादी के पहले की लड़ाई थी झारखंड निर्माण, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। बद से बदतर अगर हम लोग हो गए, सरकारें आई, बदली, सब तरह की चीज़ें हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कहीं न कहीं उससे ज़्यादा उठ करके जो हमारे आदिवासी समाज के अगुआ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कोरोना काल में हुल दिवस सादगी के साथ रांची में मनाया जा रहा है। कहीं भी कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। प्रशासन की ओर से सिर्फ माल्यार्पण की इजाजत मिली है। रांची मोरहाबादी स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में आदिवासी जन परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बार का जो हमारा कार्यक्रम है, ये चूँकि कोरोना का चलते जो भी किसी भी सभा पे वर्जित है। अमूमन हर साल यहाँ पे बड़ी सभा होती है, मेला लगता है, लोग आते हैं,
परंतु भारत सरकार और झारखंड सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अभी कहीं पर भी कोई मेला या सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इस बार उन सभी चीज़ों को नहीं किया गया है, परंतु जो एक बेसिक परंपरागत तरीके से आकर के सिद्धू कान्हू जी को हम लोग जो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वो प्रशासन के द्वारा किया। साहिबगंज में हूल दिवस के मौके पर लगने वाला मेला इस बार नहीं लगा है। सादगी के साथ हूल दिवस मनाई जा रही है। संताल की हूल क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। 30 जून 1855 को क्रांतिकारी नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू के आह्वान पर राजमहल के भोगनाडीह में 20,000 संतालों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव की जन्मस्थली भोगनाडीह में हर साल हूल दिवस पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार सब सुना है। कोरोना संक्रमण की वजह से किसी भी कार्यक्रम पर रोक है। वहीं सिद्धू कान्हू वंशज परिवार ने तमाम लोगों से अपील की है कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हो जाने की वजह से 30 जून को हूल दिवस पर भोगनाडीह में अपने पूर्वज की प्रतिमा पर माल्यार्पण या नमन नहीं करने की अपील की है। वंशज के मंडल मुर्मू ने बताया, संताल आदिवासी समाज में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जब तक भंडान या श्राद्ध नहीं हो जाता है, उस परिवार में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हमारे परिवार के जो रामेश्वर मुर्मू का हत्या हुई और हत्या करने के बाद जो हमारे आदिवासी संताल समाज में रीति रिवाज के आधार पर या परंपरा के आधार पर जिसके नाम से जो भंडान या श्राद्ध बोलते हैं, जब तक नहीं होता है तब तक उन परिवार में यह पूजा पाठ या माल्यार्पण नहीं होता है। उसके तहत हमने भी प्रशासन लोगों से भी, राज्य सरकार से भी, हमारे देशवासियों से भी अपील किया था कि हमारे वंशज परिवार इस तरह की दुख की घड़ी में है। हूल दिवस पर बीजेपी ने रांची में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने सिद्धू कान्हू पार्क परिसर में धरना दिया। धरना में बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी, रांची के सांसद संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार पाहन, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने कहा कि शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के मामले में जिला प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही बरती गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया, इसलिए बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करती है। भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी आज शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। पूर्व नंबर 1 तीरंदाज अपने साथी ओलंपियन अंतरू दास के साथ कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 7 फेरे लेंगी। शादी रांची के मोरहाबादी स्थित बैंक्वेट हॉल में होगी। पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा से डंका बजाने वाली दीपिका की शादी में घर को बड़े ही प्यार से सजाया गया है। खास बात यह रही है कि घर की सजावट खुद दुल्हन ने अपनी ही देखरेख में करवाया है। दीपिका की शादी को लेकर रातों वासियों में खुशी का माहौल है। कोरोना संक्रमण की वजह से सिर्फ 50 लोगों को ही शादी में बुलाए जाने की इजाजत है, लिहाजा पिता शिवनारायण प्रजापति ने बेटी की शादी में 50 कार्ड बांटे हैं। अपनी चहेती स्टार खिलाड़ी की शादी में काफी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा घर वालों को नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं दीपिका भी अपनी शादी को लेकर काफी खुश है। क्योंकि 4-5 दिन पहले जब रस्म रिवाज शुरू हो रहे थे, घर आ रहे थे तो उतना फील नहीं हो रहा है, बट जैसे रस्म रिवाज शुरू होने लगे तो थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ने लगा। तो बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। गेस्ट को लेकर क्या कुछ नियम कानून बनाए गए? हाँ, गेस्ट को है। मैं अपनी फैमिली को भी स्लॉट बाय स्लॉट लेके जा रही हूँ ताकि वहाँ पे जितना हो भीड़ ना हो, सब कंफर्टेबल हो। अधिक जानकारी के लिए झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सुरेंद्र जी, आज दीपिका की शादी है अंतरू दास के साथ, तो शादी की रस्में कब तक शुरू होंगी? देखिए, वैसे तो जो उनकी पारंपरिक रस्में हैं यहाँ की शादी के रिवाजों की और उनके अपने धार्मिक और स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से, जो 2 दिनों से उसकी रस्में, हल्दी और मंडप, इन सब चीजों की रस्में चल रही हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज अंतरू दास हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बंधन में बंध जाएंगे और इस घड़ी के इंतजार में
कई सेलिब्रिटी भी हैं, क्योंकि जो सीमित लोगों को, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है, तो उस कार्यक्रम में तमाम बड़े अतिथि शामिल होंगे। और जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है वो एक पिता की भूमिका में होंगे जी। अर्जुन मुंडा कन्यादान करेंगे, चूंकि अर्जुन मुंडा की सरायकेला खारसावां की जो आर्चरी सेंटर है वहाँ की स्टूडेंट रही हैं, और अर्जुन मुंडा दीपिका कुमारी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और जब उनकी सगाई हुई थी तो उस वक्त भी वो शामिल हुए थे, और आज शादी है वो फिर से शामिल हो रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, क्रिकेट के स्टार महेंद्र सिंह धोनी समेत कई खेल जगत के लोग शामिल होंगे। और यह समारोह, शादी समारोह यूं तो उनके घर में। सुरेश जी, कोरोना काल में पहली बार किसी बड़ी हस्ती की शादी हो रही है अभी झारखंड में, तो इसको लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, जो सेंट्रल की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के, उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। हालांकि एक बड़ा मंडप तैयार किया गया है मोराबादी स्थित जो मैरिज हॉल है, वहाँ तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उतनी भीड़ या उतनी तामझाम नहीं रहेगी, यानी लोगों का जुटान नहीं रहेगा, जिससे कि कोरोना से जो जुड़े हुए निर्देश हैं उसका अनुपालन करना मुश्किल हो या अनुपालन नहीं किया जा सके। 2018 में आतंकवाद के साथ शादी हुई थी, और उसी वक्त यह ऐलान भी किया गया था कि 1 साल के बाद दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे। तो 2019 में ये शादी नहीं हो पाई, लेकिन 2020 में कोरोना के एक शादी की डेट वो टल चुकी थी, और दूसरी डेट जब 30 जून को जब यह वक्त मुकर्रर किया गया, तो तमाम गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही यह शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा और होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सोरेन जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बोकारो से, जहां चास थाना क्षेत्र के तेलीडी महतो कॉलोनी में सीआरपीएफ से वीआर लेकर रिटायर हुए जवान भरत सिंह ने अपने सास के घर जाकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गया। इस फायरिंग की सूचना उसकी सास ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जवान को हिरासत में लेकर थाना ले आई। जवान की माने तो उसने हवाई फायरिंग की थी। पुलिस को सूचना देने वाली सास ने कहा कि वो इसकी सूचना गलती से पुलिस को दे दी थी, इसमें मेरे दामाद का कोई दोष नहीं है। इससे पहले सास ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया था कि दामाद उसकी जान लेने के लिए गोली चलाई है। पुलिस के सामने सास मुकर गई। तो बता दें कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र के तेलीडी महतो कॉलोनी में सीआरपीएफ से वीआर लेकर रिटायर हुए जवान भरत सिंह ने अपने सास के घर जाकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। ये आपको पता है कि अनलॉक हुआ है, परंतु रात में 9 बजे के बाद अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। तो इसी को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात हैं, और हम लोग अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर घूम रहे हैं और उसको हम लोग कैच कर रहे हैं। धनबाद में प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक फल सब्जी बेचकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस दौरान तख्तियों पर साफ साफ लिखा था कि हमें सुशांत सिंह राजपूत बनने पर मजबूर ना किया जाए। कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि धनबाद जिले में करीब 1000 कोचिंग सेंटर है, जिससे 5000 से ज्यादा शिक्षकों का भरण पोषण होता है। कोरोना काल में अन्य संस्थानों को खोल दिया गया है, लेकिन कोचिंग सेंटर को खोलने की अब तक अनुमति नहीं दी गई है। आज जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग कोचिंग संस्थान की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई, दयनीय हो गई। हम लोग को अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम लोग करें क्या। तो एक प्रदर्शन के माध्यम से आलू, प्याज, सब्जी, आम बेच करके हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं, हम लोग अपनी और ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि सभी वर्गों के पीछे ध्यान दिया गया है और हम लोग के पीछे अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हम लोग डीसी से गुहार लगा चुके हैं, डीएम से गुहार लगा चुके हैं,
आपका डीओ से लगा चुके हैं, शिक्षा मंत्री से लगा चुके हैं, हेमंत सोरेन से लगा चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक क्षेत्र के बेनी रिसाइडिंग में कार्यरत 133 सिलपीकर मजदूरों का हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन भुगतान की मांग को लेकर केके सिंह लिंक साइडिंग परिसर में सभी कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव जेके झा ने बताया कि मजदूरों को किसी महीने 3,000 तो किसी महीने 5 से 6,000 मजदूरी मिल रहा है। उसी में सीएमपीएफ राशि की कटौती भी हो रही है। इसके अलावा मजदूरों को ना तो पे स्लिप दिया जा रहा है और ना ही पहचान पत्र। समुचित वेतन नहीं मिलने से मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जामताड़ा सदर अस्पताल के SRL लैब का लाखों रुपए का जांच मशीन बारिश के पानी की वजह से खराब हो गया है। लैब टेक्नीशियन ने बताया कि लैब के छत और दीवार से पानी का रिसाव होता है और इसके चलते कई मशीन में पानी घुस गया है, जिससे मशीन खराब हो गई है। मशीन खराब होने से शुगर, हृदय रोग सहित अन्य प्रकार की बीमारी की जांच नहीं हो पा रही है। कर्मी ने बताया कि इस बात की जानकारी अस्पताल उपाधीक्षक को भी दे दी गई है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वहीं पूछने पर अस्पताल उपाधीक्षक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उपायुक्त को इस बात की सूचना दे दी गई है, जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हमारा यही है कि हम लोग सही से पेशेंट को सब सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग, और ये हम लोग काम सही से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके जो सीपेज हो रहा है उसकी वजह से मशीन हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ और ख़राब हो गया। तो और इसकी वजह से हमारा एसी भी खराब हो गया, जिसकी वजह से इस रूम में रहना मुश्किल हो गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2,426 हो चुकी है। बता दें कि आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी रांची में फिर मिले 14 नए कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि चुटिया के एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 42 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी निलय सिंह फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। निलय जी, जिस तरीके से झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है, हालात अब राज्य की चिंताजनक बनती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीच में कोरोना पर थोड़ा नियंत्रण हुआ था, लेकिन इधर फिर से कोरोना के पांव पसर चुके हैं और अभी 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है और जो सबसे एक जो चिंताजनक बात वो ये है कि चुटिया जो कि रांची का एक इलाका है, उसके एक ही परिवार के 4 लोगों को कोरोना पाया गया, पॉजिटिव पाया गया है और उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, क्वारंटाइन किया गया है उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुटिया का इलाका जो कि अब तक महफूज माना जा रहा था, सुरक्षित माना जा रहा था, वहां पे अब कोरोना का जो प्रवेश है वो हो गया है और अब नए सिरे से लोगों को एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन खुल गया है तो लोग थोड़े लापरवाह भी हो गए हैं और कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग देखने को मिल जाता है, जाने में या अनजाने में। शादी विवाह का भी मौसम है, अगर ऐसे में अगर कोरोना का संक्रमण और फैलता है तो इसका कई दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। मौत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 15 की संख्या ही हुई है मौत और सरकार का कहना है कि सारी चीजों पर नजर रखी जा रही है। आज इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का, उसके बाद क्या रणनीति बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, क्या कुछ और किया जाएगा। हालांकि 21 तक जो अनलॉक है उसको जारी रखा गया है। स्कूल कॉलेजेस बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, जिम बंद है, ब्यूटी पार्लर को अनुमति नहीं दी गई है। अब 31 जुलाई तक की ये यथास्थिति रखी गई है। प्रधानमंत्री आज संबोधन करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से समीक्षा करेगी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद की क्या होता है। जिस तरीके से राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में जरूरी है तो लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने की, लोगों से अधिक कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, मास्क का उपयोग करने की, तभी कहीं ना कहीं इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निलय जी। तो खबर रांची से, जहां छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि सफल अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र।
सीएम हेमंत सोरेन ने दी नियुक्ति की मंजूरी। 326 पदों के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा। प्रशासनिक सेवा के 143, पुलिस सेवा के 6 के लिए पद है। वित्त सेवा के लिए 104, शिक्षा सेवा के लिए 36 पद। वहीं सहकारिता सेवा के लिए 9, योजना सेवा के 18 पद, सामाजिक सुरक्षा सेवा के 3, सूचना सेवा के 7 पदों के लिए अनुशंसा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। सोरेन जी, छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी बताई जा रही है कि सफल अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। हालांकि प्रक्रियाओं में परीक्षा से लेकर के सफल अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के अंतिम पायदान तक पहुंचने में 4 साल का वक्त लगा है। 2016 में इसके लिए विज्ञापन निकाले गए थे और 2016 के 18 दिसंबर में इसकी पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था और फाइनल परीक्षा 2020 में जब इसकी स्क्रीनिंग हुई, लास्ट इंटरव्यू हुई, 4 साल के दरमियान इसके अभ्यर्थी जो परीक्षा पास होते गए और अंतिम परिणाम तक पहुंचे हैं, उनके लिए अब यह इंतजार की आखिरी घड़ी है क्योंकि सीएम ने अब इसकी नियुक्ति की अनुशंसा कर दी है और राज्यपाल को अनुशंसा की प्रति भेज दी गई है। अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और एक लंबे विवादों में घिरा रहा है जेपीएससी और छठी जेपीएससी के कई मामले, तकरीबन 4 दर्जन मामले इस वक्त अलग अलग अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों के आवेदन को उनके चिट्ठी जो पत्र लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को, उसे पीआईएल में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक मामले में सुनवाई चल रही है और इसी बीच सरकार की तरफ से इसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। एक तरफ आंदोलन भी चल रहा है, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन जो परीक्षार्थी सफल हुए थे वो उनके लिए ये बड़ी मुश्किल घड़ी थी कि वो जो सफल हुए, परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया गया और सरकार को अधियाचना भेज दी गई और उसके बाद वो तकरीबन 1.5 महीने से अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा में है और अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिनों में के बाद इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं 10 दिनों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की संभावनाएं हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुरेन जी। झारखंड के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में 4 जुलाई तक बारिश के साथ वज्रपात होने की चेतावनी मौसम विभाग के रांची केंद्र ने दी है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश होती रहेगी। राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा 38.2 mm दुमका में दर्ज की गई है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इन दिनों सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर और सभी मंदिरों का फर्श का मरम्मत हो रहा है। सौंदर्यीकरण के साथ साथ मंदिर परिसर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न मरम्मती कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से श्रावणी मेले का आयोजन पर रोक लगी हुई है। बता दें कि विभागीय पदाधिकारी के देखरेख में सारा कार्य हो रहा है। उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा विभागीय पदाधिकारी को मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन से बाबा मंदिर फंड से 4 योजनाओं का काम मिला है। जैसे सर्वप्रथम हम प्रांगण में जो भी जॉइंट में जो खुल गया है और उसमें जो भक्त लोगों को परेशानी हो रही है उसको जॉइंट को हम लोग मार्बल दाना से पैक करके उसको फिनिश करेंगे, जिससे भक्त लोगों को जो है कठिनाई नहीं हो। 7 लाख का ये प्रावधान हम लोग बनाए हैं, इसकी कार्य चल रही है। क्या क्या होना है इसमें? इसमें जॉइंट फिलिंग है, जॉइंट फिलिंग और ये को क्या चीज़ बोलते हैं इसको, पिलर पाया में जो है ग्रेनाइट फिर हम लोग बदलेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।